बघितलं असेल की शेवटच्या क्षणाला सगळे राजीनामा देतात, ट्रॅफिकला कोणी नाही, पोलीस स्टेशनला कोणी. आज महापालिकेने कर्मचारी येत नाही ना समोर, ते येत नाही कारण त्यांना लगेच कामावरून काढणार. हा मुद्दा आहे ना. त्यांनी 2 लाख दिले, त्यांचे ॲफिडेव्हिट घ्या. त्यांनी 2 लाख दिले, त्याचे ॲफिडेव्हिट घ्या. माझ्या लाखाला साहेब ते 2 लाखाचं नाही बोलत, आपल्या घरी जमा करून त्याला घेतले सर. हे आम्हाला बघा इकडे नगरचे बघा, आम्ही ज्या बोलतो ना साहेब, महापौर आहे, माजी आमदार इकडे नगर, हे जबाबदारी बोलतात, असं नहीं बोलत. मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को अचानक भूमिपुत्रों की याद आ गई है और आज उन्होंने 13 अक्टूबर शुक्रवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर मोर्चा लेकर आ गए अपने दलबल के साथ। जी हाँ, हम बात करें मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की। नरेंद्र मेहता ने आज लगभग कई सैकड़ों की तादाद में अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में मनपा पर मोर्चा लेकर आ गए। मोर्चा था मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों को, लगभग 600 कर्मचारियों को मनपा ने निकाल दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने यह आंदोलन किया। इस संदर्भ में आज हमने मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बातचीत की। आइए जानते हैं उनकी किस तरह की मांग थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष, नगर सेवक इनके साथ मिलके एक आंदोलन पुकारा था। विषय इतना ही था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमारे यहाँ पे 600 लोग, मतलब 600 कर्मचारी भूमिपुत्र ये सिक्योरिटी सेवा पिछले 10 साल से दे रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दे रहे थे। अचानक उन्हें कहा कि 1 अक्टूबर से काम पे नहीं आना। सब लोग राह देख रहे थे कि दिवाली आएगी, घर को कलर करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे, बोनस मिलेगा। वो नहीं होके हमारे कर्मचारी को तोहफा मिला तो नौकरी से निकाल दिया। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई हिसाब का सेटलमेंट नहीं। कायदा ये बोलता है कि नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉय महानगर पालिका के, तो उनका सेटलमेंट किया बगैर किसी भी तरह से इस तरह से निकाल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि 10-10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि महापालिका आज नहीं तो कल इनको परमानेंट करेगी। हम परमानेंट का विषय को साइड में रखते हैं, लेकिन इस तरह से अचानक निकालना उनके ऊपर अन्याय है। दूसरी बात, निकालते समय पर्याय व्यवस्था नहीं। ये सिक्योरिटी कहाँ काम करते थे? तो तालाब में, शमशान भूमि, दफन भूमि, स्कूल में, गार्डन, मार्केट, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, महापालिका की वास्तु, पानी की टाकी, अन्य जगहों पे आज सभी जगह लावारिस पड़ी है। कल अगर ऐसा किसी दुश्मन ने किया कि किसी पानी की टाकी में जाके कुछ कर दिया तो उसके अंदर कुछ अगर दूषित पानी हुआ तो हज़ारों की संख्या में जान जाएगी, बीमार होंगे, उसका जवाबदार कौन? तालाब में एक आधा व्यक्ति डूब गया तो उसकी जवाबदार कौन? गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, हॉस्पिटल खुलते नहीं है, यहाँ पे सामान चोरी होगी, तोड़फोड़ होगा तो इसका जवाबदार कौन? तो पर्याय व्यवस्था किए बगैर अचानक इनको निकालना ये अन्याय है। पर्याय व्यवस्था इन्हें क्या करनी है उसके लिए भी हमारा विरोध है कि हमारे भूमिपुत्र को नौकरी मिलनी चाहिए जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इस महापालिका की सेवा की। अब ये हम कह रहे हैं कि हम दूसरी एजेंसी का लेंगे, उस एजेंसी का पगार जो इस एजेंसी से ज़्यादा है। तो हमें कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इनको डायरेक्टली आप मानदंड पर नियुक्त करें और हमारा प्रस्ताव शासन को भेजें कि इसको मान्यता दे, अन्यथा ना इलाज हमें ये आंदोलन जारी रखना होगा। और फिर भी कमिश्नर महोदय अगर नहीं मानेंगे तो हमने उनसे ये भी कहा कि उस ठेकेदार पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने रातों रात कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कल अगर शिक्षिका का भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोले हम कल से नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हॉस्पिटल में नर्सिस भी है, अगर वो कल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट का उपचार कौन करेगा? ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वार्डन है, अगर वो भी कल एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रैफिक कौन संभालेगा? ये सिंघम पिक्चर जैसी स्टोरी हो जाएगी कि सभी पुलिस ने एक साथ रिजाइन दिया तो शहर लावारिस हो गया। उसी तरह से नगर पालिका की व्यवस्था लावारिस हो जाएगी, पानी छोड़ने वाला कोई नहीं होगा, पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं होगा अगर इस तरह की प्रथा पड़ी तो। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनको ताबड़तोड़ मानदंड पे लिया जाए और गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे, इनकी नौकरी सुरक्षित हो। दीपावली है, शहर हमारा अभिमानी शहर है, ये कुछ देने वाला शहर है, इनके ऊपर अन्याय ना हो, ये आज भूमिका लेके हम नगर पालिका में आए थे। देखिए आयुक्त ने घुमा फिरा के जवाब दिया तो हमने उनको चेतावनी दी है, अगर ये रहा तो फिर कल से किसी सिक्योरिटी को काम कर गार्डन, प्लेग्राउंड सबको ताला मारेंगे, फिर इसकी व्यवस्था। दूसरी बात, या तो जवाबदारी ले, कल कोई हादसा हो गया, क्योंकि आप भी देखते होंगे जो अनजान रोड रहते, खाली रोड रहते, वहाँ पे कपल बैठती, गाड़ी में क्या चलता है, बाइक भी आपको अच्छी तरह पता है। किसी ऐसे वास्तु में अगर कोई घटना घट गई तो फिर उसका जवाबदार कौन होगा? और उस दिन बहुत घिनौना आरोप इस शहर पे लगेगा। इसलिए उससे बचने के लिए ताबड़तोड़ इन्हें मानदंड पे लिया जाए।
आयुक्त महोदय ने भले ही कायदे का कहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि इसमें से कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो फिर हम बाकी एजेंसियों को भी आंदोलन करने लगाएंगे, उनका भी विड्रॉ कराएंगे, फिर हम भी देखते शहर कैसा चलता है। पहले ऐसा है कि महापालिका में पिछले कई वर्षों से किमान वेतन को ध्यान में रख के ही टेंडर निकालते और किमान वेतन से ही पैसा दिया जाता है। अगर एक आध दूसरे कर्मचारी के साथ अन्याय होता है तो हमसे संपर्क करें, हम उसे किमान वेतन ही दिलाएंगे, और महापालिका नियम से किमान वेतन ही देती आ रही है। धन्यवाद। ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। इन्होंने प्रशासन को कुछ अल्टीमेटम भी दिया, साथ ही साथ फिर से भूमिपुत्रों को इस काम में प्राधान्य देना चाहिए, इस तरह की बात भी उन्होंने मनपा प्रशासन के सामने रखी। साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मनोहरकर से भी हमने प्रशासन की भूमिका जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी हमें। सुरक्षा रक्षक जो महापालिका में काम करते थे, उसकी जो एजेंसी थी, उन्होंने महापालिका के साथ काम करने में असमर्थता दर्शाई, इसलिए उनका काम बंद हुआ है। और शासन का जो शासन निर्णय आया है उसमें आउटसोर्स्ड बाह्य यंत्रणे से जो हमें कर्मचारी लेना है, उसमें सभी प्रकार के कर्मचारी है, सुरक्षा रक्षक है और बाकी भी कर्मचारी है, उनको लेने के लिए शासन यहाँ से 9 एजेंसीज स्टेट लेवल के लिए फाइनल की है, और उनसे ही ये सब लेना हमें बंधनकारक किया गया हुआ है। तो अभी जो सुरक्षा रक्षक हम लोगों के पास कमी है, उसका हमारी टीम ने महापालिका के सभी अधिकारी और जो ग्राउंड पे कर्मचारी है, उन्होंने उसका रिव्यू लिया है, और वो हिसाब से जो उस सुरक्षा के लिए जो डिमांड रखना आवश्यक है, वो डिमांड हमने रेडी की है। और जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको हमने दे दिए हैं। प्रशासन की तरफ से सभी को आह्वान है कि ऐसा कायदा हाथ में लेने का काम कोई ना करे। हम जो शासन का नियम है वो हिसाब से ही हम इसमें आगे जाने वाले हैं, और इसमें कौन सी भी एजेंसी हो या हो, स्थानिक लोग तो उसमें हमेशा ही काम करते हैं। तो वो मनपा प्रशासन जो नियम है शासन का, जो एजेंसीज़ है, उसको लेकर ही हम आगे जाने वाले हैं। और अब सबको हमारा आह्वान है कि उन्होंने कायदा जो है वो हाथ में ना ले। हम हमारी तरफ से उसको पूरी तरह से मनपा प्रशासन की तरफ से उसकी सिक्योरिटी, हमारी प्रॉपर्टीज़ का रखने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिसर में लगभग जो सुरक्षाकर्मी तैनात करने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं भूमिपुत्रों को प्राधान्य दिया जाएगा, इस तरह की बात भी प्रशासन ने कही है। ये बात तो साफ है कि भले ही चुनाव दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल भूमिपुत्रों को लेकर बनते हुए नज़र आ रहा है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।